मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक पुराने सिविल अस्पताल की और वहां मौजूद चौथी खिड़की के रहस्य की। शहर से थोड़ी दूरी पर बना वो सिविल अस्पताल आज़ादी से पहले का था। पीली पड़ी दीवारें, टूटे फूटे छज्जे और पुराने ज़माने की गंध उस जगह को और भी डरावना बना देती थी। अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, यानी वो जगह जहां मृत शरीर रखे जाते थे। शवगृह में 4 खिड़कियां थीं। 3 हमेशा खुली रहती थीं, लेकिन चौथी खिड़की हमेशा बंद। लोग कहते थे कि उस चौथी खिड़की में कुछ ऐसा है जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए। इस अस्पताल में हाल में ही आई थी डॉक्टर प्राची शर्मा। उम्र करीब 32 साल, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन दिल के अंदर थोड़ी घबराहट। किताबों में सब पढ़ा था, पर असली लाशों से ये उनका पहला सामना था। शवगृह का पुराना सहायक था रघु। 30 साल से वहीं काम कर रहा था। सफेद झगपाल पहनी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई। रघु ने प्राची से पहली ही मुलाकात में कहा, मैडम, 3 खिड़कियां आप खोल सकती हैं, पर चौथी खिड़की को कभी मत छूना। प्राची ने हंसकर कहा, क्यों, वहां भूत रहता है क्या? रघु चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। रघु ने धीरे से बताया कि कुछ साल पहले यहां डॉक्टर जोशी काम करते थे। वो अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही खिड़की खुली, अंदर धुएं सा कुछ आया। डॉक्टर जोशी वहीं खड़े रह गए, आंखें चौड़ी, चेहरा पसीने से भीगा, जैसे वो किसी अदृश्य डरावनी चीज को देख रहे हों। 2 हफ्ते बाद उनकी लाश ठीक चौथी खिड़की के नीचे पाई गई। चेहरे पर वही डर, आंखें पूरी खुली हुई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आदेश दिया, शवगृह की चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। डॉक्टर प्राची ने ये सब सुना जरूर, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उनके लिए बस ये एक सरकारी नौकरी थी। दिन में पोस्टमार्टम करना, रिपोर्ट लिखना और शाम को घर लौट जाना। लेकिन एक दिन गलती हो गई। उन्होंने एक शव वाली टेबल चौथी खिड़की के ठीक सामने रख दी। उस रात अमावस्या थी। प्राची शवगृह में ड्यूटी पर थीं। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगी। रघु ने कहा, मैडम, आज अमावस्या है और आपने चौथी खिड़की के सामने शव रखा है। धीरे धीरे खामोशी बढ़ने लगी। रात के 2 बजे खिड़की से खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई सलाखों पर उंगलियां फेर रहा हो। प्राची ने देखा, चौथी खिड़की की लोहे की सलाखें अपने आप मुड़ रही थीं। बाहर सिर्फ घना धुआं और उसमें हल्की सी पीली रोशनी। ठंडी हवा का झोंका आया और शव की चादर फड़फड़ाने लगी। प्राची कांप उठी, लेकिन खड़ी रहीं। वो पहली रात थी जब उन्हें यकीन हुआ कि चौथी खिड़की में कुछ है। डॉक्टर प्राची ने अगले दिन डीन घोष से सच पूछा। डीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 8 साल पहले एक लड़की, निधि, बलात्कार और हत्या का शिकार हुई। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि परिवार ने पहचानने से मना कर दिया। उसका शव यहीं चौथी खिड़की के नीचे रखा गया। लेकिन अगले ही दिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर गायब हो गई। सिर्फ उसका खून से सना सैंडल और बेल्ट मिली। शरीर आज तक नहीं मिला। तभी से ये खिड़की मौत का रास्ता बन गई। शवगृह का एक और कर्मचारी था, अजय, लापरवाह लेकिन हंसमुख। एक रात उसने देखा कि चौथी खिड़की पर धूल जमा है। वो सफाई करने लगा और गलती से खिड़की छू ली। अचानक उसके पूरे शरीर में झटका लगा। कुछ ही देर में शवगृह से उसकी चीख सुनाई दी। नर्स कविता दौड़ी अंदर। अजय फर्श पर पड़ा था,
चेहरा डर से सफेद, आंखें फटी हुई। और चौथी खिड़की पर लाल साड़ी पहने एक औरत जैसी परछाई खड़ी थी। अगले ही पल वो गायब हो गई। अब प्राची को यकीन हो गया कि ये आत्मा निधि की है। उसकी आत्मा न्याय चाहती है। प्राची ने डीन से कहा और एक तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। अगली अमावस्या की रात शवगृह में तंत्र विधि शुरू हुई। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें जोर जोर से खड़कने लगी। ठंडी हवा अंदर भर गई। अचानक प्राची ने आवाज सुनी, मुझे न्याय दो। और धुंध से बाहर आई निधि की आत्मा। झुलसा चेहरा, खून से सनी साड़ी। उसकी आंखों में दर्द और इंतजार था। वो बोली, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मुझे शांति दो। प्राची की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी, तुम्हें शांति दूंगी। अगले दिन केस दोबारा खोला गया। डीएनए टेस्ट और पुराने रिकॉर्ड से प्राची निधि के परिवार तक पहुंची। परिवार रो पड़ा। उन्हें लगा था उनकी बेटी हमेशा भटकती रहेगी। बाबा ने निधि की अस्थियां परिवार को दी और कहा, इन्हें विधि पूर्वक विसर्जित करें, तभी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। 1 हफ्ते बाद गंगा किनारे पूरे रीति रिवाज से निधि का अंतिम संस्कार हुआ। उस रात शवगृह की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। न कोई आवाज, न कोई परछाई। कमरे में पहली बार शांति थी। अस्पताल प्रशासन ने उस खिड़की पर ताला लगा दिया और देवी की तस्वीर टांग दी। लोग आज भी कहते हैं, कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले। और चौथी खिड़की, वो सिर्फ ईंट पत्थर की खिड़की नहीं, बल्कि मौत की पुकार थी। आप सुन रहे थे खामोश रात। डर यहीं खत्म नहीं होता, अगली कहानी और भी गहरी होगी। सब्सक्राइब करें ताकि अंधेरे में गूंजती अगली आवाज़ आपसे ना छूट जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।